दोस्तों सावधान। रोज रात 1 बजे एक दिव्य शक्ति तुम्हारे घर आती है, तुमसे मिलना चाहती है। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब यह शक्ति तुम्हारे घर में इधर उधर घूमती रहती है, तुमसे एक चीज मांग रही है। पिछले 12 सालों से रोजाना तुम्हारे घर में भटकती रहती है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। इस शक्ति को हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर यह नाराज हो गई तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद और कंगाल हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस दिव्य शक्ति को प्रसन्न कर दिया, यह एक चीज जो यह पिछले 12 सालों से मांग रही है, अगर तुमने इसे दे दी तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। यह देवी शक्ति तुम्हें इतना धन दौलत देगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आखिर कौन है यह दिव्य शक्ति? दोस्तों, आपके मन में यही विचार चल रहे होंगे। आज इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, जब आधी रात को तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारे घर में कई प्रकार की शक्तियां आती हैं। कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं, कुछ प्रेत आत्माएं होती हैं, कुछ तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां भी होती हैं और कुछ तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए आती हैं। अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 1 बजे खुलती है, अचानक से तुम्हारी नींद रात में 1 बजे खुल जाती है, तुम्हारा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, जी भारी हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें सावधान हो जाना है। क्योंकि इस समय तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करती है जो तुम्हारे पूरे परिवार को, दोस्तों, बर्बाद और कंगाल कर सकती है। अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 2 बजे खुलती है तो भी तुम्हें सावधान हो जाना है, क्योंकि रात्रि 2 बजे भी एक ऐसी खतरनाक शक्ति तुम्हारे ग्रहण में प्रवेश कर रही है जिससे तुम्हारी सांसें तक अटक सकती हैं, तुम्हारे परिवार की जड़ें भी खत्म हो सकती हैं। अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 3 बजे अचानक से खुल जाती है, कभी पंडर जाने के लिए तो कभी अचानक से पसीना पसीना होकर नींद खुल रही है, तो दोस्तों यह कोई सामान्य बात नहीं है। अगर रात्रि में 3 बजे नींद खुल रही है तो एक खतरनाक तांत्रिक ऊर्जा तुम्हें संकेत दे रही है। एक खतरनाक तांत्रिक ऊर्जा तुम्हारे घर में भटक रही है और तुमसे कुछ मांग रही है। दोस्तों, अगर तुमने उसकी मांग पूरी नहीं करी तो वह तुम्हारे पूरे घर परिवार को श्मशान घाट बना सकती है। दोस्तों, अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 4 बजे खुल रही है, या तुम्हारी नींद रात्रि में 5 बजे खुल रही है, या फिर 6 बजे खुल रही है, अचानक से तुम रात्रि में 4 बजे से 5-6 बजे के बीच जाग रहे हो, तो यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे घर में पितृ ऊर्जा प्रवेश करती है। हमारे घर में ब्रह्मांड की कई प्रकार की शक्तियां प्रवेश करती हैं और यह सारी शक्तियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं, हमसे कुछ मांगना चाहती हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी मांग पूरी कर दें तो यह शक्तियां हमारी जिंदगी बना देती हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां भर देती हैं, धन दौलत भर देती हैं। लेकिन अगर हम इनकी मांग पूरी न करें, हम इनके संकेतों को न समझें, तो यह हमारी जिंदगी उजाड़ भी देती है। अगर दोस्तों तुम्हारी जिंदगी में आए दिन मुसीबतें आती रहती हैं, कभी पैसों की दिक्कत तो कभी बीमारियों से तुम घिरे रहते हो, कभी परिवार में किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुल मिलाकर तुम्हारी जिंदगी में सुकून पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो समझ जाना कि दोस्तों कोई न कोई शक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो तुमसे नाराज है, जो तुम्हारे घर में भटक रही है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि रात्रि में किस समय पर तुम्हारे घर में कौन सी ऊर्जा आती है। देखिए, कई बार अक्सर हम रात्रि में उठ जाते हैं, हमारा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, एक अजीब सी गंध हमें महसूस होती है। ऐसी गंध होती है कि मानो नाक बंद करना पड़े। तो कभी खुशबू अचानक से आ जाती है, अचानक से इतनी महक आ जाती है मानो कोई परफ्यूम लगा रहा हो। कभी अचानक से दोस्तों एक हवा का झोंका हमारे घर में आता है, जबकि खिड़की दरवाजा सब बंद होते हैं, फिर भी हवा का झोंका आता है। घर में सब कुछ ठंडा ठंडा लगने लगता है। कभी कभी दिमाग दोस्तों इतना इतना भारी हो जाता है मानो सर फट जाए। रात्रि में दोस्तों सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगे, घबराहट तेज होने लगे, तो यह कोई आम संकेत नहीं है। दोस्तों, अगर आप सावधान नहीं हुए तो यह जो दिव्य शक्तियां हैं, यह जो प्रेत आत्माओं की शक्तियां, भटकती आत्माओं की शक्तियां हैं, यह तुम्हारे परिवार की जान तक ले सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हारे घर में नियमित रूप से भटक रही है और तुमसे कुछ कह रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। दोस्तों,
अगर तुम्हारी नींद रोज रात्रि में 1 बजे अचानक से खुल रही है तो तुम्हें सावधान हो जाना है। साथ ही रात्रि में 1 बजे का जो समय है वो समय है भटकती आत्माओं का समय, नकारात्मक ऊर्जा का समय। इस समय में दोस्तों हमारे आसपास घरों के नकारात्मक ऊर्जा और भटकती आत्माएं इधर उधर मंडराती रहती हैं। दोस्तों जब घर के भीतर घड़ी की टिकट भी बदल जाती है, दोस्तों यह वो पल है जब दुनिया सो जाती है लेकिन भटकती आत्माओं की आंखें खुल जाती हैं। इस समय जो आत्माएं अपूर्ण रह जाती हैं या किसी दर्द में वे अटकी रह जाती हैं, वही आत्माएं इस समय भटकती हैं। दोस्तों अगर इस समय के अंतराल में तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, अगर रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बहुत बेचैनी महसूस होती है, अचानक तुम्हारी छाती भारी लगने लगती है, बिना बात के दिल तुम्हारा घबराता है, बार बार तुम्हें करवटें बदलनी पड़ती हैं, नींद टूट जाती है, कमरे में हल्की सी हवा की लहर गुजरती है जबकि पंखा भी बंद हो, यह सब दोस्तों उनकी उपस्थिति के संकेत होते हैं। तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक या फिर कोई भटकती आत्मा है। दोस्तों तुम्हारे घर में यह तब प्रवेश करती है जब दोस्तों हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हों जो भटकती आत्माओं को बुलाती हैं। उन्हीं चीजों के कारण ही तो यह भटकती आत्मा आपके घर में प्रवेश करती है। मान लीजिए आप कहीं श्मशान घाट गए या फिर कब्रिस्तान गए या फिर किसी ऐसी सुनसान जगह गए जहां पर भटकती आत्माएं, प्रेतात्माएं या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा रहती है। आप वहां पर गए, आपने ऐसी बातों बातों में कह दिया कि चल भाई मेरे घर चल। मान लीजिए आपका दोस्त खड़ा है, आपने उसको कहा चल भाई मेरे घर चल, मेरे घर आना और मेरे घर जरूर आना। आपने ऐसी बातें कही। होता है ना, हम किसी दोस्त से मिलते हैं या फिर श्मशान घाट जाते हैं, फिर किसी ऐसे सुनसान इलाके में जाते हैं, वहां पर अगर हमारा कोई साथी हो तो हम उसे कहते हैं ठीक है भाई फिर मिलते हैं, या फिर तू मेरे घर आना, तू तो मेरे घर आता ही नहीं है, आना जरूर तू। भटकती आत्माओं को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कह दिया कि हमारे घर आना, तो फिर वो भटकती आत्मा क्या करती है, आपके घर आने लगती है। इसलिए कहीं भी किसी नकारात्मक जगह जाओ तो किसी को भी मत कहना कि मेरे साथ चल। किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को कहना मत कि मेरे घर आना, वरना वहां की नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे घर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे, कभी भी परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर ऐसी सुनसान जगह पर मत जाना। और ध्यान रहे, अगर तुम श्मशान जा रहे हो, किसी सुनसान जगह जा रहे हो, किसी इमली के पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे जा रहे हो, तो आपको ज्यादा मैले कपड़े पहनकर भी नहीं जाना है और ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर भी नहीं जाना है, ज्यादा सुगंधित होकर भी नहीं जाना है, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेल होता है वो भी आत्माओं को पसंद होता है। हमारे शरीर की जो मैली ऊर्जा होती है, जो गंदी ऊर्जा होती है, वह भी आत्माएं तुरंत पकड़ लेती हैं। और उनको जब हमारी मैली ऊर्जा पसंद आ जाए तो फिर वह हमारे साथ आ जाती है, हमारे घर में प्रवेश करती है, रात्रि में रोजाना आने लगती है। इसलिए ध्यान रहे ऐसी चीजें न हो। और अगली बात, घर में नकारात्मक चीजें रखना बंद करो। ऐसी चीजें मत रखो जिससे घर में आत्माएं प्रवेश करें। वह कौन सी चीजें हैं बताता हूं मैं आपको। अगर आपके घर में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत शिकायतें हो रही हैं, बहुत रोना धोना चलता रहता है, तो दोस्तों यह जो दर्द होता है उससे आत्माएं चिपकने लगती हैं। दर्द ही दर्द को खींचता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यही वजह है कि कुछ घरों में रात्रि 1 बजे अचानक माहौल डरावना हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। दरअसल दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय डरना चाहिए। जैसे किसी की खुशबू, किसी का नाम, किसी की तस्वीर, कभी कभी बिना वजह आपका फोन दोस्तों ऑटोमेटिक चलने लगे, उसमें नो नेटवर्क आ जाए, घड़ी रुक जाए, कुत्ते भौंकने लग जाएं, बच्चे नींद में रोने लग जाएं। ये सभी तो दोस्तों आत्माओं की टकराहट के संकेत हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं रक्षक भी होती हैं। जैसे कोई बुजुर्ग की आत्मा, जैसे हमारे कोई माता पिता की आत्मा हो गई जो अब हमारे साथ नहीं है, किसी पूर्वज की आत्मा हो गई,
वो रात्रि में एक वजह से आती है, ताकि हमें वे बचा सकें, ताकि हमारी जिंदगी की वे नया पार लगा सकें। दोस्तों, लेकिन कुछ भटकती आत्माएं भी होती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, वह ध्यान रखना है। मैंने जो उपाय बताए वह आपको करना है। सबसे पहले, कहीं भी जा रहे हो, गलत जगह यानी कि नकारात्मक जगह, वहां पर जाकर किसी को भी आमंत्रण नहीं देना अपने घर आने के लिए, और न ही किसी को बार बार पीछे मुड़कर देखना है, ध्यान रहे। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर में हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। जिस घर में साफ सफाई होगी वहां पर यह बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान रखना। और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक रक्षा कवच आपको बांधना है, हनुमान जी का रक्षा कवच। एक नारियल ले जाना, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी को वह पूरा नारियल अर्पित कर देना। उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा देना। थोड़ी सी हनुमान जी के मंदिर की जो धूल होती है, वह किसी कोने में से धूल लेकर आ जाना और वह धूल उस नारियल पर रख देना, और थोड़ी सी धूल अपने घर में भी छिड़क देना इधर उधर, और उस नारियल को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना। किसी की कोई मजाल नहीं है बुरी शक्तियों की कि वह आपके घर में आ सके और आपको परेशान कर सके। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखेगा, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, मान लीजिए मैंने जितने भी आपको संकेत दिए, ये घबराहट होना या फिर नींद टूटना या फिर इस समय पन्नाटे आना या फिर कुछ और सुगंध आना, हवाएं चलना, ये सब चीजें हो रही हैं, तो मुझे बताना जरूर कि गुरुजी, मेरी भी रात्रि में 1 बजे या 2 बजे नींद खुल रही है, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूं आपके नाम के अनुसार। तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, और अभी वीडियो छोड़कर जाना मत, क्योंकि अब मेन चीज तो अब शुरू हो रही है। क्योंकि कईयों की 3 बजे भी खुलती है। कईयों को दोस्तों 3 बजे भी बहुत अजीब सा महसूस होता है, तो 3 बजे भी कई सारी ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं, 5 बजे भी प्रवेश करती हैं। तो सबके पीछे की वजह बताऊंगा। इससे बाहर कैसे आ सकते? देखिए, पहले ही आपके जीवन में इतनी मुसीबतें हैं, आप दिन रात एक कर रहे हो अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन आप दोस्तों आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। पता नहीं किस मनहूस की आपके ऊपर ऐसी नजर लगी है कि आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। लाख दोस्तों ग्रह सितारे आपके पक्ष में हैं, किस्मत अभी आपकी अच्छी खासी है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? मेहनत तो आप लोगों से ज्यादा कर रहे हो, आप लोगों से ज्यादा काबिल भी हो, फिर भी दोस्तों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप दोस्तों भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हो, लेकिन दोस्तों ये कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेन जड़ क्या है? आपके ही घर में मेन जड़ है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं आपके आसपास जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे जलने वाले हैं जिन्होंने तांत्रिक ऊर्जा आपके घर पर भेजी है। दोस्तों, रात्रि का जो समय है वो 3 बजे रात्रि में 3 बजे तांत्रिक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, रात्रि में 3 बजे तांत्रिक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। जब हमारे या हमारे परिवार के ऊपर और हमारे घर के ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र की क्रिया कर देता है, खटोना टोटका करता है, कालवा जादू करता है, तो रात्रि 3 बजे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे जलता है, वो क्या करता है? रात्रि में 3 बजे किसी अघोरी से, किसी साधु से तंत्र क्रिया करवाता है, और वहां की ऊर्जा रात्रि 3 बजे हमारे घर में आती है। और वह जब ऊर्जा हमारे घर में आती है तो कई प्रकार के हमें संकेत मिलते हैं। रात्रि में अचानक से हमारी नींद टूट जाती है, हम पसीना पसीना हो जाते हैं, घबराहट पैदा होने लगती है। रात्रि में 3 बजे बच्चे रोने लगते हैं, अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, लाइट तक बंद हो जाती है। ऐसी तांत्रिक खतरनाक ऊर्जाएं होती हैं, और जब यह घर में प्रवेश करती है तो इसके बाद से ही तो असली विनाश शुरू होता है। यह रोजाना रात्रि में तांत्रिक ऊर्जा हमारे घर में आती है और फिर हमारी तरक्की रुक जाती है। हमारे घर की जितनी भी देवी ऊर्जा है, जो भी हमारे भगवान हमारे घर में रह रहे होते हैं, हमारे घर के जो भी देवता हैं, कुल देवता हैं,
हमारे पितृ देवता जो हमारे घर की रक्षा कर रहे होते हैं वो फिर हमारे घर से चले जाते हैं, क्योंकि यह जो तांत्रिक ऊर्जा है वो हमारे घर की देवी ऊर्जा को, उस सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। इसीलिए तो दोस्तों यह तंत्र मंत्र इतने खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह सबसे पहला वार हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर करते हैं। इसके बाद घर के छोटे बच्चे, घर के मुखिया सब पर असर कर देते हैं और फिर हम धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए तांत्रिक ऊर्जाओं से बचना बहुत जरूरी है। तांत्रिक ऊर्जाओं से बचना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि यह तांत्रिक ऊर्जा कई प्रकार से घर में प्रवेश कर जाती है। कभी हमारे साथ, कभी हमारी किसी चीज में, कभी हवाओं में, कभी रात्रि में, किसी भी रूप में प्रवेश कर जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं और हम इसे रोक भी नहीं पाते हैं, तो इससे बचना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह वही वीडियो है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीजें चली आ रही हैं और अब तुम समझ में आ रहे हो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा भी इन्हीं गलतियों की वजह से अपने जीवन में भटके हैं, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए। उनका जीवन भी इन्हीं चीजों से बर्बाद हुआ है। उनके समय में भी उनके रिश्तेदारों ने, उनसे जलने वालों ने तंत्र मंत्र तांत्रिक ऊर्जा करवाई और अब आपका समय भी यही है। दोस्तों, आप सोचते हो कि यह चीजें नहीं होती, चीजें हो रही हैं। अब तांत्रिक ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे, कैसे रोकेंगे, सारी जानकारी बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय देव जय जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यह तय है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। घर की हवाएं भारी हो जाएं, अचानक लड़ाई झगड़े घर में बढ़ रहे हों, पैसा अचानक से रुक रहा हो, काम चल रहा था तो काम बंद हो जाए, अचानक पैसा कहीं पर फंस जाए, शरीर में अकारण दर्द महसूस होने लगे, कभी छाती में दर्द, कभी हाथ पांव में दर्द होना, विशेषकर कमर में दर्द होना, कंधे और गर्दन में दर्द होना, यह तांत्रिक ऊर्जा का सबसे मुख्य कारण होता है। अगली चीज, अचानक बुरी खबरें आना, बिना वजह की टेंशन लेना, गलत फहमी आना, डरावने विचार पनपना, दिमाग में अजीब बातें चलना, यह सारी चीजें तांत्रिक ऊर्जा आने पर हमें महसूस होती हैं। घर में चीजें टूट जाना, ये सब चीजें दोस्तों अगर हो रहा है तो बताना कमेंट में। और इस ऊर्जा को रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि यह जो ऊर्जा है इंसान के दिमाग को अपने हिसाब से मोड़ देती है। तुम्हें लगता है कि तुम सब सही कर रहे हो, लेकिन तुम गलत फैसले लेने लगते हो। अपनी जिंदगी तुम अचानक से खराब करने लगते हो। अचानक तुम नशे के आदी बन जाओगे। तुम ऐसी चीजें करने लगोगे जो तुम्हें सही लगेंगी, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ भी जाएगा। यह दिमाग पर सीधा सीधा तांत्रिक ऊर्जा वार करती है, दिमाग को ही पलट देती है। यह चीज तुम्हें अकेला महसूस करवाती है। तुम्हारे आसपास सब कुछ है, तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, अपने, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। यह तुम्हें अकेला महसूस करवाएगी। सीधे शब्दों में कहूं तो यह तुम्हें अपनी ही जिंदगी के खिलाफ कर देती है। यह तांत्रिक ऊर्जा क्या करना चाहती है बताऊं? यह दोस्तों किसी दुश्मन द्वारा किया हुआ होता है। कोई हमारा जलने वाला होता है जो कहीं पर बैठकर रात में तंत्र मंत्र कर रहा होता है, या फिर कोई हमारा जलने वाला हमारे नाम से तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं किसी से करवा रहा होता है। कोई शमशान में बैठकर करेगा, कोई तांत्रिक जगह पर करेगा, कोई 3 रास्तों पर बैठकर करेगा। ये कभी हमारे फोटो पर करेगा, कभी हमारे बाल पर करेगा, या फिर हमारे शरीर के किसी बाल पर या हमारे कपड़े पर। इनके माध्यम से तंत्र मंत्र कर देते हैं। और तो और दोस्तों, इन कारणों से हमारे घर में कमजोरी आती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, अनबन होती है, डर पैदा होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मन उलझा रहता है, ऊर्जा कम हो जाती है, घर की देवी ऊर्जा चली जाती है, और फिर क्या होता है, हम टूट जाते हैं और वे मजबूत हो जाते हैं। लेकिन डरो मत दोस्तों, क्योंकि रात्रि में यह जो ऊर्जा होती है इसे हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं। अब सबसे पहले किसी भी रिश्तेदार को अपने राज मत बताओ। किसी भी रिश्तेदार को अपने घर में प्रवेश करने दो तो उस पर नजर रखो।
वरना तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे घर में आएगा और कोई तांत्रिक चीज फूंक कर चला जाएगा, कोई तांत्रिक चीज रख कर चला जाएगा। कोई रिश्तेदार जिसके ऊपर तुम्हें शंका है, उसकी चीज मत खाओ। अगर वो तुम्हें कोई प्रसाद दे या कोई चीज दे तो उसे मना कर दो, उसे खाना नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई जलने वाला अगर तुम्हारे कपड़े मांगे पहनने के लिए कि मुझे शादी में पहनना है, तो मत देना, उसे मना कर देना। साथ ही रात में आप अपने घर की छत पर अपने कपड़े सुखा रहे हो तो ध्यान रखिए, तुम्हारा कोई कपड़ा गुम हो गया तो समझ जाना कि किसी ने तुम्हारा कपड़ा चुरा लिया है और उस कपड़े पर तंत्र मंत्र कर रहा है। खासकर मर्दों की अंडरगारमेंट, मर्दों की बनियान, इन चीजों पर जल्दी असर होता है। औरतों के अंडरगारमेंट पर भी बहुत जल्दी तंत्र मंत्र होता है। दोस्तों, इससे बाहर कैसे आना है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सावधानियां तो तुम्हें रखनी है जो मैंने आपको बताई। अब घर में ऊर्जा पहले से आ रही है, अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घर में अच्छे से साफ सफाई तो आपको करनी है। इसके अलावा घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। घर घर में आपको कपूर और लौंग का धुआं करना है। अच्छे से घर के एक एक कोने में धुआं होना चाहिए। घर के हर सदस्य के गले में हनुमान जी के नाम का, हनुमान जी के मंत्रों से बना हुआ काला धागा होना चाहिए। वह धागा कौन बनाएगा? वह धागा बनाएगा हनुमान जी के मंदिर में बैठने वाले पंडित जी। उन पंडित जी को कह दीजिएगा, मुझे हमारे लिए एक धागा बना दीजिए। और जो हनुमान जी का रक्षा कवच जो हमने आपको पहले दरवाजे पर बांधने के लिए कहा, वह तो आपको बांधना ही है। इसके अलावा हर किसी रिश्तेदार पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुश्मन आपकी बहुत ज्यादा चालें चल रहा है। हर किसी पर विश्वास करोगे तो फिर यह चीजें होना तय है। तो यह चीजें हैं दोस्तों। अब रात्रि में जब भी आपकी नींद 3 बजे खुलती है या फिर अचानक तुम्हें कुछ महसूस होता है कि तुम्हारे घर में कोई ऊर्जा आ रही है तांत्रिक वाली, तो तुम्हें उस समय एक मंत्र है, उसका जाप करना है। और वो मंत्र है AUM हम हनुमंते नमः। दोबारा दोहरा देता हूं, यह हनुमान जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का उस समय जाप कर लीजिएगा जब भी तुम्हारी नींद टूट जाए, तुम्हें भारी महसूस होने लगे। इससे क्या होगा? तुम्हारे घर में आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें सता रही है, उस ऊर्जा से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली ऊर्जा है दोस्तों हमारे पितरों की। अगर तुम्हारी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल रही है तो कुछ भटकते प्रेत आत्माएं भी होती हैं। हमारी जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति थे हमारे परिवार में जो अब नहीं रहे, या तो किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, किसी ने जहर खा लिया हो, या किसी की ऐसी मृत्यु हुई जो समय से पहले हो गई हो। कोई करंट लग के मर गया या कैसे भी दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो गई, चाहे वो हमारे दादाजी हों या परदादाजी, या हमारा कोई परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमारे घर में पहले रहता हो। अगर इस समय नींद खुल रही है और तुम्हें बार बार कुछ अजीब अजीब चीजें घर में महसूस हो रही हैं, घर में बरकत नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार टूट रहा है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, जवान लोगों की शादी नहीं हो रही है और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा, शादी नहीं होना और बच्चे नहीं होना, यह मुख्य कारण होता है कि पितृ हमें परेशान कर रहे हैं, या फिर पितरों की भटकती आत्माएं घर में आ रही हैं, पितरों की ऊर्जा आ रही है। तो इस समय क्या करना है? अगर तुम्हें नींद खुल रही है, तुम्हें अजीब अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं, तो तुम्हें काम करना है। सबसे पहले, अगर तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति था जिसकी अकारण मृत्यु हो गई हो, समय से पहले किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो सबसे पहले उसका पिंडदान करें, उसका नाम लेकर धर्म करें, कर्म करें, उनका श्राद्ध करें। अगर श्राद्ध कर दिया है तो उनके नाम से दान पुण्य करना शुरू करिए, गरीबों में दान करिए, कुत्तों को उनका नाम लेकर रोटी दीजिए, मछलियों को आटे की गोलियां दीजिए। यह सारी चीजें आपको करनी हैं और आपको किसी भी पवित्र नदी में जाकर, गंगा नदी में जाकर उनका क्रियाकर्म करना है। दोस्तों, वापस से कर देना है। अगर पहले भी किया है तो और अच्छे से कर देना है और इसे अच्छे पंडित से करवाइएगा इस बार, तो इससे आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी इन चीजों से और फिर तुम्हारी जिंदगी वापस से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तो कुछ हमारे होते हैं पितृ जो हमें परेशान भी करते हैं।
अब होती हैं दोस्तों देवी शक्तियां। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य हमारे घर में देवी शक्तियां करती हैं। और अगर इस समय में तुम्हारी नींद खुल रही है तो तुम बहुत ही लगे इंसान हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो। तुम्हारा घर भी काफी पवित्र रहता है। इस समय अगर नींद खुल रही है और तुम्हें कुछ अच्छी चीजें महसूस हो, कि सुगंध महसूस हो, कोई हवा महसूस हो, तो समझ जाओ कि देवता तुम्हारे घर में आ रहे हैं। तुम उनसे हाथ जोड़ो और मन ही मन तुम्हें जो मांगना है मांग लो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो। राधे राधे नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। और इस समय जो मांगना है मांग लो भगवान से। भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यह कुछ चीजें थीं, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो। लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। और है आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा कहां लगे। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वह जिंदगी में कुछ नहीं। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो होगी, मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारे घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाएं, आस पड़ोस में ना जाएं, क्योंकि यह चीजें प्राइवेट होती हैं जब कोई चर्चा होती है। जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं, और उन्हीं का बाद में पूरा के पापा को पदेह है। तमाशा बनता है तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की भी हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहां पर यह जमीन खरीदी है, अभी हमने वह नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वह भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी जमीनें हो। और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। थोड़ा सा यहां तुम्हें संभालना होगा, सावधान रहना होगा।
कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन लोग पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख मुझे छोड़ते हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस तरह ही सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है, यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन बोलता 6 फीट के आसपास है। इसकी हाइट है। यह इंसान बहुत ज्यादा है, बड़बोला है। जहां बैठता है, जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है। जो मैं नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो। तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है, यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपने राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एक अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। ये जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो। इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला हिला। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा। चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब मंगल गर्जा है तो घर के अंदर झगड़े, मन के अंदर घुटन और रिश्तों में तनाव और बाहर की दुनिया में दर्दनाक घटनाओं की संभावनाओं बढ़ जाती है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने लगता है तो फिर वह मंगल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और मंगल नाम से ही सिर्फ मंगल ग्रह है, लेकिन यह सिर्फ जीवन में अमंगल ही करने आता है। इसलिए मित्रों, इस ग्रहों से किसी भी इंसान को मजाक नहीं करना चाहिए और इस ग्रह को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी इंसान का मंगल कमजोर है, उसे अशुभ फल दे रहा है, तो उसे जितना जल्दी हो सके भगवान हनुमान जी की छत्र छाया में चले जाना चाहिए। और मित्रों, अगले 24 घंटों में एक भविष्यवाणी और मैं करूंगा कि आपके जीवन के तार किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। देखिए,
आज के जीवन में हर इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हमसफर जो सिर्फ जीवन में खुशियां दे, जीवन में बहुत आगे लेकर जाएं और हमारी खुशी में खुश रहे। लेकिन आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में देखिए हर व्यक्ति अपने चेहरे पर डबल मकोटा पहने घूम रहा है। कोई व्यक्ति झूठ का, कोई व्यक्ति धोखे का, कोई व्यक्ति लालच का, या कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे का। आप भी अपने जीवन में आसपास लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठा रहा है, दूसरे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। तो वास्तव में मित्रों, जिस चीज का डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है, वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने कर्म बहुत अच्छे कर लिए तो देखिए ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे में 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। एक अपनी जुबान, दूसरा अपना गुस्सा और तीसरी अपनी आदतें। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपने फेस लिखो। जितना हो सके शांत रखना होगा, और वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। कई बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती हैं, तो वह इंसान को धीरे धीरे राख बना देती है। मित्रों, तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति नहीं, बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति हो, और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है, जिसके कारण तुम्हें भाग दौड़ करना पड़ेगी, पेशा अस्पताल में लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्र को, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करके उन्हें नजर में रखें, तो ऐसी घटना, एक लगभग घटना नामुमकिन है। आपको मैं बता देता हूं कि शरीर किसी अनजाने थकान के बोझ तले दब जाएगा। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की समस्या शुरू हो सकती है। और यह इसलिए होगी क्योंकि राहु सपने के रास्ते चेतावनी देता है। अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटने की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो, तो समझ लेना कि चेतावनी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होगी, जैसे वह सामने होकर भी बहुत दूर है। मित्रों, बता देता हूं, मित्रों की यह दूरी असली नहीं, राहु का भावनात्मक वैज्ञानिक भ्रम रहेगा, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ेगा तो तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको ना तो मानसिक थकान होने देना है, न भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है। क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में जो रहेंगे, यह तुम्हारे आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक पैसों की जो व्यवस्थाएं होगी, वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण पूरी तिजोरी भी खाली होने की संभावना बन रही है। आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी। आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे संकेत इस वक्त ग्रह दे रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद आ सकती है, और वह कर्ज आपको इस वक्त लौटाना बहुत जरूरी होगा, और ग्रह ऐसी चाल चलेंगी कि उस कर्ज को लौटाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की, जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे, जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीन ली थीं, उन लोगों का भी अब मित्रों हिसाब होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर, तो बता देता हूं मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है, और कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है, या मन में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। तो यह राहु का तरीका है। देखिए मित्रों, तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। तुम्हें पहले मीठा मीठा बोलेंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे,
फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार की सारी चिंताओं को बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखिए, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले तो आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक बात को जानते हैं, हर एक छोटी बात को समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फायदा उठाने लग जाते हैं। फायदा किस तरह से उठाने लगते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो, लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं।
उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है, जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों? आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और जो संदेश आपके लिए भेजा है, उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय अवधि में आप बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इतना लाभदायक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू जरूर लिखें। भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा शुभ समाचार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यह खुशखबरी भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए मैं बार बार लगातार कहता हूं
कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और सब लोग देखेंगे आपका जलवा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के घर कभी कभी देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप जो चाहोगे वही होगा, जैसा चाहो वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार तो करो दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में होगा बहुत बड़ा उलटफेर और आपकी किस्मत हड़कंप मचा देगी। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास आने वाले हैं मौके ही मौके, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य अमृत योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग, ध्यान योग जैसे कई बड़े शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है दोस्त। तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से यह वह समय होगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आप अपने जीवन में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो। दोस्तों, आपका भाग्य उदय हो रहा है और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि एक ईश्वर, यह शक्ति अब आपको मिलने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको डरने की, घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी समस्त इच्छाओं को देवों के लिए भगवान महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी इतने निराले हैं कि वह अब आपकी कीमत को संवारने वाले हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत संवर जाएगी। आपकी जीवन में 4 चांद लग जाएगा। इतना खास और महत्वपूर्ण भाग्यशाली वीडियो है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है और हमारे साथ शुरू कर अंत तक बने रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द चल रही है, उन सभी दुख दर्द से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। सभी परेशानियों से निजात मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अच्छी जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन में रोना रोने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो। पता है, कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको जितना मिला है वही आपके भाग्य में है, और जो आपके भाग्य में है वह आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में दे ही देंगे। और अगर नहीं मिला है तो थोड़ी सी देर होगी, लेकिन जरूर मिलेगा। खुद पर भरोसा रखें, ऊपर वाले भगवान पर भरोसा रखें, परमात्मा को याद करें और अपना सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। फिर देखना आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कहां-कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, किन किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं, और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी भी आपके पर मेहरबान। दोस्तों, जब एक साथ 2 बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ 2 बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक सिर्फ आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा। जी हां, दोनों तरफ आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अब आपके पास मौके ही मौके होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं वह सभी अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार है, क्योंकि कुंडली का लिखा कभी बदल नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कितना भी जोड़ जी जान लगा लें, लेकिन यह बड़ी घटना तो हर हाल में होकर ही रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना से आपको लाभ होता है या हानि, यह जानना बहुत ही जरूरी है।
और अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको लाभ होगा। जी हां, लेकिन जो जो बातें हम आपको बताएंगे उन सभी बातों को आपके कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, जो होना था हो गया अब, और आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सहेली है, अब आप खुश हो जाओ। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा क्या करें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हां, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है। जी हां, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए, क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सा रहे हैं, यह सब निशानी है और यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से
3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब